नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। भारत सरकार के साथ कर्मचारी संस्थाओं का मीटिंग का दौर चल रहा है। दोस्तों, मंत्री महोदय के साथ अलग से मीटिंग हुई है और पेंशन मंत्रालय के सचिव के साथ अलग से मीटिंग हुई है। अब इन मीटिंग्स का मिनट्स ऑफ मीटिंग सामने आई है दोस्तों, यानी कि इन मीटिंग्स के दौरान भारत सरकार के साथ पेंशन मंत्रालय के सचिव के साथ या पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री जी के साथ किन किन विषयों को लेकर के बातचीत हुई है और सरकार का रेस्पॉन्स क्या आया है, इसका पूरा ब्यौरा लेटर के जरिए सामने रखा गया है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, 8वां पे कमीशन अभी दरवाजे पर है। तो ऐसे में इन विषयों के ऊपर, चाहे 8वां पे कमीशन का मुद्दा हो, चाहे 18 महीने का डीएडीआर का एरियर का मुद्दा हो, चाहे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की अवधि को कम करने का मुद्दा हो, चाहे लिव इनकेसमेंट में पूर्व सैनिकों को ज्यादा फायदा देने का मुद्दा हो, ऐसे मुद्दे डिस्कस हुए हैं दोस्तों इन मीटिंग्स में। तो इस मीटिंग्स में जो जानकारी सामने आई है कि इन मुद्दों के ऊपर सरकार का रुख क्या रहा, सरकार ने रेस्पॉन्स क्या किया, उसका पूरा जानकारी आगे एक लेटर देख के समझेंगे। दोस्तों, चलिए मैं आपको समझाऊंगा, लेटर दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं सीधे आपको वो लेटर दिखाता हूं जिस लेटर में 4 तारीख और 5 तारीख को अलग अलग से जो मीटिंग्स हुई थी, उन मीटिंग्स का ब्यौरा सामने रखा गया है। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों, ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, एक हाई लेवल मीटिंग का ब्यौरा जारी करते हुए ये लेटर जारी किया गया है। 7 अगस्त 2025 का लेटर है। इस लेटर में भारत सरकार के मंत्री महोदय के साथ जो 4 अगस्त को मीटिंग हुई, उसके बाद पेंशन मंत्रालय के सचिव के साथ जो 5 अगस्त को मीटिंग हुई है, उसका पूरा ब्यौरा सामने रखा गया है। जी हाँ, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग वाला लेटर है दोस्तों, और इस लेटर को एड्रेस किया गया है द जनरल सेक्रेटरी भारतीय मजदूर संघ और साथ ही साथ ऑल कंस्टिट्यूटेड फेडरेशन ऑब्लिक एसोसिएशन, इनको ये लेटर भेजा गया है। और इस लेटर में पूरा ब्यौरा दिया गया है कि मीटिंग के दौरान क्या क्या मुद्दे डिस्कस किए गए और उस मुद्दों के ऊपर भारत सरकार का रुख क्या रहा, क्या आश्वासन भारत सरकार ने दिया, उसका पॉइंट वाइज विश्लेषण और जानकारी सामने रखी गई है। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो जो 4 अगस्त को मीटिंग हुई थी, पेंशन मंत्रालय के जो राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उनके साथ जो मीटिंग हुई थी, उसका ब्यौरा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हाई लेवल डेलीगेशन ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नेशनल कॉन्फेडरेशन, यानी कि ये जो मीटिंग थी दोस्तों, हाई लेवल की मीटिंग थी और इस मीटिंग में बहुत सारी संस्थाएं प्रेजेंट थी, मौजूद थी, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जो मुद्दे डिस्कस किए गए, अहम मुद्दे थे दोस्तों। सबसे पहले तो जो अभी का करंट मुद्दा है, जो ज्वलनशील मुद्दा है, 8वां पे कमीशन, उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन, यानी कि 8वें पे कमीशन को संगठित करने को लेकर के क्या सवाल उठाया गया, देखिए। द डेलीगेशन एम्फेसाइज्ड द अर्जेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग द 8th सेंट्रल पे कमीशन, यानी कि जो डेलीगेशन था, जो कर्मचारियों संस्थाओं का जो डेलीगेशन था, उसने 8वें पे कमीशन को क्यों जल्दी घोषित करना चाहिए, क्यों जल्दी संगठित करना चाहिए, उसके अर्जेंसी को समझाया। उसके बाद मिनिस्टर का क्या रिस्पॉन्स आया, मंत्री महोदय ने क्या रिस्पॉन्स दिया, देखिए। एस्यूर्ड दैट द गवर्नमेंट इज एक्टिवली कंसल्टिंग स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 8th सीपीसी इज लाइकली टू बी अनाउंस्ड सून, यानी कि भारत सरकार के मंत्री महोदय ने साफ साफ कहा कि राज्य सरकारों के साथ अभी विचार विमर्श चल रहा है, बहुत जल्द 8वें पे कमीशन को संगठित कर दिया जाएगा। ये देखिए, ये आश्वासन सरकार की तरफ से मिला है। अगला दोस्तों देखिए, ये एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसको लेकर भी चर्चा हुई, जिसपे भारत सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। अगला देखिए, एनहांस्ड ऑफ कंपेशनेट अपॉइंटमेंट कोटा बाय 5% एंड वन टाइम रिलैक्सेशन, ये भी सिविलियन एम्प्लॉइज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगला देखिए, कार्डर रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इन इसरो, यानी कि इसरो के जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं, उनका कार्डर रिव्यू का मुद्दा भी उठाया गया, जिसपे मंत्री महोदय का एक जो है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स सामने आया है। आगे देखिए, अगला मुद्दा, रिलीज ऑफ डीए एरियर 18 मंथ्स फ्रोजन ड्यूरिंग कोविड-19, यानी कि कोविड-19 के समय जो 18 महीने का डीएडीआर का एरियर रोका गया था, उसके बारे में क्या डिस्कशन हुआ है, ये देखिए। दिस इशू वाज वॉलंटरीली विथड्रॉन बाय द डेलीगेशन बिफोर द डिस्कशन, यानी कि ये मुद्दा डिस्कस ही नहीं हुआ,
ये मुद्दा एजेंडे में शामिल था, लेकिन डिस्कशन शुरू होने से पहले ही जो टीम गई थी, जो डेलीगेशन गए थे, उन्होंने इस मुद्दे को एजेंडे से हटा दिया। तो कहीं ना कहीं 18 महीने का डीएडीआर का एरियर का जो मुद्दा है उसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं हुआ, विचार विमर्श ही नहीं हुआ, इसलिए सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई रुख सामने आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हुआ। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। 18 महीने का डीएडीआर का मुद्दा भी उठाया जाना चाहिए था, डिस्कस होना चाहिए था। चलिए अब अगला मुद्दा क्या डिस्कस हुआ ये देखिए, रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन आफ्टर 12 इयर्स इंस्टेड ऑफ 15 इयर्स, यानी कि कम्यूटेशन को 15 साल के बजाय 12 साल में रिस्टोर करने का मुद्दा उठाया गया। GENC sought the implementation of CAT orders on earlier pension restoration timelines, यानी कि जो CAT के मान्य CAT के आदेश हैं उन आदेशों को इंप्लीमेंट करते हुए, लागू करते हुए कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को कम अवधि में ही रिस्टोर कर दिया जाए, ये मुद्दा उठाया गया मीटिंग में। जिस पर रिस्पॉन्स क्या आया देखिए, द मिनिस्टर स्टेटेड दैट द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन हैज ऑलरेडी क्लैरिफाइड इट्स पोजीशन एंड देयर इज नो प्रपोजल अंडर एक्टिव कंसिडरेशन, यानी कि जो पेंशन मंत्रालय की तरफ से ये बताया गया कि ये मुद्दा ऑलरेडी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे दिया गया, और क्लैरिफिकेशन ये दिया गया था दोस्तों 8वें पे कमीशन में उस मुद्दे को TOR में भेजा जाएगा, ये क्लैरिफिकेशन दिया गया था। और अभी वर्तमान में कोई भी एक्टिवली इस विषय के ऊपर विचार विमर्श नहीं हो रहा है, कोई कंसिडरेशन नहीं हो रहा है, ये रिस्पॉन्स मिला है दोस्तों। अगला देखिए, ट्रांसफर ऑफ अनफिल्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये सिविल जो एम्प्लॉइज से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, आप यहां पर देख पा रहे हैं, जिसपे रेस्पॉन्स भी आया है। अगला मुद्दा, रिडक्शन इन रेसिडेंसी पीरियड फॉर प्रमोशन इन वेरियस पोस्ट्स, ये एक अहम मुद्दा है दोस्तों। इसका मतलब होता है किसी पोस्ट में प्रमोशन के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस या मिनिमम जो सर्विस लेंथ रखा गया है उसको रिड्यूस करने का ये मुद्दा है दोस्तों। इसका अगर ये मुद्दा देखिए, इसमें जवाब क्या आया है इसका आगे मैं बताता हूं आपको। द मिनिस्टर एडवाइज दैट दिस इशू कैन बी एड्रेस्ड इफेक्टिवली इन प्लेसिंग इट बिफोर द 8th सेंट्रल पे कमीशन वंस कंस्टिट्यूटेड, यानी कि इस मुद्दे को 8वें पे कमीशन के पास भेजा जाएगा जैसे ही कमीशन संगठित हो जाएगा। दोस्तों अगर मान लीजिए अगर ये मुद्दा एक्सेप्ट हो जाता है तो जो मिनिमम जो पीरियड होता है, जैसे कि MSCP के लिए 8 साल का पीरियड है, उसको भी कम करने को लेकर पॉइंट बनेगा, क्योंकि अगर मिनिमम रिक्वायर्ड सर्विस रिक्वायर्ड पीरियड अगर प्रमोशन के लिए कम कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका असर आने वाले समय में MSCP में भी होगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है 8 नंबर का। अगला दोस्तों, क्रेडिट कैशलेस फैसिलिटी फॉर ट्रीटमेंट इन CGHS एंड CSMA हॉस्पिटल्स, यानी कि दोस्तों जो CGHS में सुविधा है, जो कैशलेस ट्रीटमेंट का है, उसमें सुविधा और बढ़ोतरी करने का मुद्दा है। हालांकि हमारे जो डिफेंस पेंशनर्स हैं उनके लिए ECHS सुविधा लागू होता है। चलिए अगला, ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, एंश्योरिंग रेगुलर JCM मीटिंग एज पर DOPT इंस्ट्रक्शंस, यानी कि JCM के साथ रेगुलर मीटिंग्स हो। ये मीटिंग्स इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, अब 8वां पे कमीशन दहलीज पर है। 8वां पे कमीशन जैसे ही संगठित हो जाएगा, आगे पे कमीशन के रिकमेंडेशन सबमिट होने से पहले पहले बहुत सारी मीटिंग्स JCM के साथ सरकार की तरफ से होना पड़ेगा, तभी JCM के द्वारा उठाए गए मुद्दे कंसिडर हो पाएंगे। क्योंकि अगर मीटिंग्स नहीं होंगे तो ये मुद्दे सरकार के पास JCM द्वारा रखना मुश्किल हो जाएगा। तो मीटिंग्स कराने के लिए ये जो है दोस्तों पॉइंट दिया गया है आने वाले समय में, और इस पर रेस्पॉन्स अच्छा आया है। रेस्पॉन्स मिनिस्टर ने क्या कहा देखिए, द मिनिस्टर इन्फॉर्म्ड दैट डायरेक्शन हैव ऑलरेडी बीन इश्यूड टू ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स एंड दैट ही विल रीइटरेट देम अगेन फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, यानी कि जो मीटिंग है JCM के साथ रेगुलरली हो, इसके लिए डायरेक्शंस ऑलरेडी निकाल दिए गए हैं बाकी मंत्रालयों को। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। 8वां पे कमीशन का काम जब तक चलता रहेगा उस समय में JCM के साथ सरकार की मीटिंग फ्रीक्वेंटली होना जरूरी है। तो ये भी अहम मुद्दा उठाया गया। अगला देखिए, पे फिक्सेशन एंड लीव इंकेजमेंट फॉर री एम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन PPOR, यानी कि दोस्तों जो पूर्व सैनिक रिटायर होने के बाद री एम्प्लॉयड होते हैं उनका पे फिक्सेशन का और साथ ही साथ लीव इनकेसमेंट का लिमिट बढ़ाने का मुद्दा भी उठाया गया है। GENC रेज्ड द डिमांड टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड जस्टिस इन फिक्सेशन ऑफ बेनिफिट्स। अब इसमें रिस्पॉन्स क्या है, द मिनिस्टर नोटेड दैट द मैटर इज करेंटली अंडर एक्टिव एग्जामिनेशन, ये भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। पूर्व सैनिकों को अगर मान लीजिए 300 दिन उन्होंने फौज में इनकेस कर दिया है,
रीएम्प्लॉयमेंट में उनको इनकेसमेंट का मौका नहीं मिलता है। तो ऐसे में 300 दिन के अलावा भी अगर रीएम्प्लॉयमेंट में कोई छुट्टी जमा करना चाहे तो वैसे प्रावधान होने चाहिए। साथ ही साथ पे फिक्सेशन का भी प्रावधान पूर्व सैनिकों के लिए रीएम्प्लॉयमेंट में होने चाहिए। ये मुद्दों के ऊपर भी सरकार की तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा आया है। ये मुद्दा एक्टिव एग्जामिनेशन में है, ये बताया गया है। चलिए अगला मुद्दा, मॉडल रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर कॉमन कैडर लाइक फायर फाइटिंग स्टाफ। ये फायर फाइटिंग स्टाफ से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगला, कन्वर्जेशन ऑफ हाफ पे लेवल, ये भी सिविलियन एम्प्लॉयज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। 14 नंबर में एडिशनल रिप्रेजेंटेशंस, ये देखिए बाकी बहुत सारे संस्थाओं ने एडिशनल रिप्रेजेंटेशंस लेके गए थे, बहुत सारे मुद्दे और भी अपने जो मांग पत्र है वो लेके गए थे, जिनको एक्सेप्ट कर लिया गया है मिनिस्टर द्वारा। और उन्होंने क्या कहा देखिए, The minister assured that all representations will be examined and forwarded to the appropriate authorities for necessary action। यानी कि जितने भी मांग पत्र, जितने भी मेमोरेंडम लेके गए थे ये संस्था, उनके मेमोरेंडम्स को एक्सेप्ट किया गया है। अब इनको एग्जामिन किया जाएगा, छानबीन किया जाएगा और जो भी कंसर्न सेक्शन है उनको भेजा जाएगा। देखिए कौन कौन वहां मौजूद थे मीटिंग्स में, उसका ब्यौरा है यहाँ पर। कौन 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 सी जगह से मौजूद थे, ये पूरा ब्यौरा आप देख पा रहे हैं। ये तो रहा दोस्तों 4 अगस्त के मीटिंग का ब्यौरा। अब इसके साथ साथ 5 अगस्त को भी, ये देखिए 5 अगस्त को भी पेंशन मंत्रालय के सचिव के साथ मीटिंग हुई है। ये देखिए पेंशन मंत्रालय के जो सचिव हैं उनके साथ मीटिंग हुई है और मीटिंग में कौन कौन मौजूद थे उसका यहाँ पर ब्यौरा देख पा रहे हैं। और इस मीटिंग में खास करके दोस्तों यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस वाले मुद्दों पर डिस्कशन हुआ है। अगर इस मीटिंग के पूरे आप पॉइंट्स देखेंगे तो सारे के सारे पॉइंट्स जितने भी हैं वो यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो ये जो 5 अगस्त का मीटिंग है वो पूर्व सैनिकों के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मीटिंग नहीं है, लेकिन जो ओपीएस, यूपीएस, एनपीएस से जुड़े हुए पेंशनर हैं उनके लिए, सिविलियन पेंशनर्स के लिए यह मुद्दा महत्वपूर्ण है। यह मीटिंग भी महत्वपूर्ण है। आप यहां पर तो आपने देखा 5 अगस्त और 4 अगस्त के मीटिंग्स का पूरा ब्यौरा दिया गया है इस लेटर में। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस तरीके के मीटिंग्स भारत सरकार के साथ होने जरूरी हैं, तभी हमारे 8वें पे कमीशन में हमारी मांगे, हमारे मुद्दे उठाए जा सकते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग्स हैं दोस्तों और उन्हीं मीटिंग्स की जानकारी इस लेटर में दी गई है। कर्मचारियों के, पेंशनर के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को डिस्कस किया गया है। तो ऐसे समय में जब 8वां पे कमीशन बिल्कुल दहलीज पर है, कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है, ये मीटिंग्स का बेहद महत्व बढ़ जाता है। और खास करके जब 8वें पे कमीशन को लेकर के सरकार के सामने बहुत सारी मांगे अभी रखी जानी है, तो ऐसे में अगर कर्मचारी संस्था, पेंशनर संस्था द्वारा इस तरीके से भारत सरकार के साथ विचार विमर्श हो तो ये बड़ी बात है। अब मैं आग्रह करता हूं हमारे पूर्व सैनिकों के भी जितने संस्थाएं हैं, जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, कम से कम वो भी भारत सरकार के साथ मीटिंग्स करें और हमारे जो मुद्दे हैं, पर्टिकुलरली जो डिफेंस पेंशनर के मुद्दे हैं, डिफेंस एम्प्लॉयज के मुद्दे हैं, चाहे वो इक्वल एमएसपी को 8वें पे कमीशन में डालने का मुद्दा हो, चाहे वो डिसेबिलिटी पेंशन में समानता लाने का मुद्दा हो, चाहे एमएससीपी 2006 से पुराने पेंशनर्स को देने का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों को लेकर के हमारी संस्थाओं को भी भारत सरकार के साथ या भारत सरकार के मंत्री के साथ बातचीत, विचार विमर्श जरूर करना चाहिए दोस्तों। नहीं तो समय रहते अगर इन मुद्दों को नहीं उठाया गया तो 8वां पे कमीशन में हो सकता है इन मुद्दों को लेकर कोई डिसीजन ही ना हो पाए। तो इसलिए समय समय पर भारत सरकार के सामने हमारे इन मुद्दों को भी उठाया जाना बेहद जरूरी है। तो मेरा आग्रह है, मेरा अपील है हमारी संस्थाओं से, जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, कम से कम वो हमारे मुद्दों को भारत सरकार के सामने जल्द से जल्द रख दे। तो दोस्तों अगर आप भी मानते हैं तो जरूर आप भी मेरी इस अपील को समर्थन कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।